स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी बैठे बैठे यह ख्याल आया है कि आज से लगभग 1000 साल पहले भारत कैसा रहा होगा। आज से लगभग 1000 साल पहले भारत की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश भी आते थे जिनका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। हालांकि इन सभी जगहों के ओर राजा अलग अलग होते थे, लेकिन फिर भी आते थे सभी भारतीय क्षेत्र में ही। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी समय के यानी आज से लगभग 1000 साल पहले भारत की कहानी को बताएंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच समय समय पर युद्ध होते थे और तब पूरे भारत पर देव संस्कृति का शासन था। लेकिन असुरों के बीच संपूर्ण धरती पर शासन को लेकर 12 बार युद्ध हुए, जिसे आज के समय में देवासुर संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देवासुर संग्रामों का परिणाम यह रहा कि असुरों और देवताओं की धरती पर अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को जन्म दिया और धरती को आपस में बांट दिया। भगवान राम के जन्म को लगभग 7000 साल हो चुके हैं। इनका जन्म आज से लगभग 5114 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान राम रावण के बीच युद्ध 5076 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 7090 वर्ष पूर्व। तब भगवान राम 38 वर्ष के थे। यह युद्ध कुल 72 दिन तक चला था। इस युद्ध के बाद 10 राज्य युद्ध हुआ, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। इस युद्ध में धर्म और संस्कृति का लगभग नाश हो गया था और यही से भारत का भाग्य बदल गया। इस युद्ध के बाद अखंड भारत टुकड़ों में बंटने लगा और नए धर्म और का जन्म होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। आज से 1000 साल पहले, जैसे कि हमने आपको बताया, भारत वर्तमान में क्षेत्र में काफ़ी बड़ा था। भारतीय पश्चिम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में इंडोनेशिया तक फैला हुआ था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। आज के समय में तो आधे कश्मीर पर भी पाकिस्तान का कब्जा कर बैठा हुआ है। आज से लगभग 1000 साल पहले पूरी दुनिया में मिलाकर जितनी आबादी नहीं थी जितना कि आज अकेले भारत की है। उस वक्त के भारत की आबादी मुश्किल से 3 से 4 करोड़ की ही थी, पर फिर भी उस वक्त की यूरोप और चीन के साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में से एक था। उस समय जो लोग भारत में रहते थे वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही मेहनत करने वाले होते थे। यह मुख्य रूप से खेती का काम करते थे और इसी से इनका खर्चा भी चलता था। इनका रहन सहन भी आज के लोगों के मुकाबले काफ़ी साधारण था और शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी, जहां आज के समय लोग कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर का सफ़र कर लेते हैं, वही उस समय के लोग अपने पूरे जीवन काल में बस कुछ किलोमीटर की जगह ही देख पाते थे, क्योंकि इस समय के लोग के पास ज़्यादा सुविधाएं हैं और यानी कि ज़्यादा सुविधा होने के कारण बहुत से जगहों पे वो जा सकते हैं और वह खुद भी दूसरे जगहों पर जाना उतना पसंद नहीं करते थे और ना ही कभी उनको कभी इसी बात की ज़रूरत पड़ी कि उन्हें दूर जाना पड़े, क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत का सारा सामान आसपास ही जगहों पर मिल जाता था और वह अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर रहकर बिता देते थे। उस समय के लोगों के पास साधन के रूप में केवल बैलगाड़ी और घोड़ा ही रहता था। घोड़ा तो सिर्फ उस समय के राजा और महाराजाओं के पास ही होता था और गरीब लोगों के पास बैलगाड़ी, जिसमें कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे। उस समय भारत के अलग अलग क्षेत्र पर कई अलग अलग राजा का राज कर रहे थे। हालांकि इन सब का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था और यह सारे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में फटे हुए थे, जिसकी अलग अलग सेनाएं भी थी और उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस समय खाने से लेकर धन दौलत तक हर चीज़ भारत में अपार मात्रा भी थी और अपार मात्रा में भारत में उपलब्ध था। उत्तर की भूमि कई नदियों की वजह से इतनी उपजाऊ थी, उनकी शायद दुनिया में कोई और जगह होगी, जिसकी वजह से भारत को उस वक्त सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जहां के आज के वक्त चीन जीडीपी में भारत से कई गुना आगे है,
वहीं आज से 1000 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था की बराबरी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तब भारत दुनिया की लगभग 30% ज़रूरत की चीज़ों को अकेले सपोर्ट करता था। उस समय भी भारत दुनिया पर आज की ही तरह अपने मसालों के लिए जाना जाता था। आज की तरह उस समय भी भारत में धर्म का महत्व बहुत बड़ा था। कोई मंदिर ना हो, उस वक्त के राजा महाराजाओं की धर्म से बहुत ज़्यादा रुचि थी और वह समय समय पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मंदिरों में दान देते थे। बाज़ार की बात करें तरह जैसे आजकल के बाज़ार होते हैं, कई दुकानें हुआ करती थी, जैसे कपड़ों की, खाने की, पीने की, मनोरंजन के सामानों की, महिलाओं के साथ सजा के सामानों की, रोज़ाना की ज़रूरत के सामानों की और बहुत सारी चीज़ों की उस वक्त रहती थी। करेंसी के रूप में कई छोटे छोटे सिक्कों का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा इन सिक्कों के बिना भी किसी और चीज़ के बदले कोई भी सामान खरीद सकते थे, जिसे आज के समय में हम वाटर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर उस समय के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस समय भारत दुनिया के शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जहां आज के समय में हमारे देश में बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, वहीं आज से 1000 साल पहले भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय की विश्व की सबसे आधुनिक और सबसे अच्छी व्यवस्था वाले शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता था। इसकी बराबरी दुनिया का कोई भी और शिक्षण संस्थान उस वक्त नहीं कर सकता था। उस समय के लोग भी आज के लोगों के मुकाबले लिमिटेड चीज़ों में ही खुश रहते थे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होता था। वातावरण की बात की जाए तो प्रदूषण नाम की किसी चीज़ का तो उस वक्त कोई नामो निशान ही नहीं था। इस तरह हज़ारों फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। उस समय के लोग स्वास्थ्य आज के लोगों के काफ़ी अच्छा होता था। हमारी तरह छोटी छोटी दिक्कतों के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यह लोग सदा जीवन उच्च विचार की विचारधारा पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस समय की सदियों को पूरा होने में कई दिनों का समय लगता था। जहां आज के समय में कुछ लोग बुलाने पर ही अपने खुद की घर के शादी में नहीं जाते, वहीं उस वक्त अगर किसी एक घर में शादी हो तो ऐसा लगता था कि जैसे पूरे गांव में ही किसी की शादी हो रही है। लोग मिलजुल कर एक घर में काम करते थे और कामों के हाथ बटाते थे। भले उस दौर में आज के समय की तरह सुख सुविधाएं वाली चीज़ें ना रही, लेकिन हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि उस समय लोग आज के लोगों की कई गुना खुश जीवन व्यतीत करते थे, जो कि आज के समय में लोग इतनी ज़्यादा सुख सुविधा के होते हुए भी बिल्कुल खुश नहीं रह पाते। उस समय भारत ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण और यह असीम धन संपदा को देखकर बाहरी राजाओं ने भारत पर आक्रमण करने की शुरू कर दी और फिर सभी बाहरी राजाओं जैसे अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि भारत को आसमान से सीधा जमीन पर ला दिया। भारत को बर्बाद करने में वैसे तो सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का ही था। उन्होंने हमारे ही देश में कब्जा करके हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने देश को लेकर बेहतर बनाया और हमें और गरीब बनाया और धकेलते गए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे भारत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? बाहरी ताकत का था और आज के भारत और आज के 1000 साल के बाद हमारे कौन सा भारत ज़्यादा बेहतर लगता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।